नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, जागो पंच नित्य आपके लिए अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने के लिए हमारे महापुरुषों द्वारा लिखी पुस्तकों को लेकर वीडियो प्रस्तुत करता है और साथ ही साथ जो पौराणिक कथाएं हैं और जो हमारे समाज में तथाकथित हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनके विषय में भी अनेकों वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर चुका है। जागो पंच का एक ही मात्र उद्देश्य है, मानवता को स्थापित करना और अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करना। यानी समाज में सभी मानव एक समान हैं, कोई जातिगत श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ अपने गुणों से हो सकता है, अपने विचारों से हो सकता है, लेकिन जन्म से जाति में पैदा होकर कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो साथियों, इसी संदर्भ में आपके सामने आज मैं लेके आया हूँ ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे। ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे बड़ी ही बेहतरीन पुस्तक है। इसमें हमारे महापुरुष रामस्वरूप वर्मा जी ने बड़ी ही बेहतरीन कृति जो आपके लिए रामचरितमानस और अन्य पुस्तकों से निकाल के ला के दी है, वह बड़ी ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। तो साथियों, आप सभी इस पुस्तक का आनंद लें और अपने भीतर समाहित अंधविश्वास और पाखंडों को दूर करें अपने महापुरुषों के इस प्रयास से, क्योंकि ये छोटा प्रयास नहीं है। क्योंकि रामस्वरूप वर्मा जी ने रामचरितमानस को जलाने का भी काम किया है, यह आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो आप सभी समझ लीजिए कि दूसरी बार रामचरितमानस पर जो बड़ा प्रहार था वो दूसरा प्रहार रामस्वरूप वर्मा जी ने किया। क्योंकि इसमें ब्राह्मणवाद के अलावा कोई ऐसी नई बात नहीं थी जो हमारे समाज के या मानव हित के लिए उपयोगी हो। तो साथियों, आइए समय न गंवाते हुए चलते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक का शीर्षक कह रहा है रामचरितमानस में जन्म से जाति का पोषण है। यानी जो जन्म से ही जाति का पोषण किया जाता है वही रामचरितमानस है, या यूँ कहें कि रामचरितमानस में जन्म से ही जाति का पोषण किया जाता है। दोनों बातें एक हैं। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। अक्सर रामचरितमानस से उदाहरण चुनने वाले लोग ऐसे पात्रों के मुंह से कहे गए वाक्यों को चुन लेते हैं जिन्हें ब्राह्मणवादी दुष्ट या जड़ पात्र की संज्ञा देते हैं और यह कहकर सारी आलोचना को झुठलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे उदाहरण चुनना ही उचित होगा जो ग्रंथकार ने स्वयं कहे हों या तथाकथित मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहे हों या किसी ऋषि मुनि ने कहे हों। ऐसे वाक्यों ग्रंथकार के उस आदर्श के द्योतक हैं जिसे प्रतिष्ठित करना चाहता है। रामचरितमानस के रचयिता पंडित तुलसीदास जाति जन्म से ही मानते थे, इसलिए उन्होंने तथाकथित मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुख से स्पष्ट कहलाया है। नीचे दिए गए सभी उदाहरण तेज कुमार बुक डिपो द्वारा प्रकाशित रामचरितमानस बालबोधिनी टीका से लिया जा रहा है, अतः पृष्ठों की संख्या उसी के अनुसार है। आरण्य कांड में राम गंधर्व की चेतावनी देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोहिना सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज अस गाँव ही संता पूजय विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा दुष्टों गाय दुही सुनु भाई साधु रासवि दुही न जाई। अर्थ यानी इसका मतलब क्या है? हे गंधर्व, जो मैं कहता हूँ उसे सुनो। ब्राह्मण कुल का द्रोही मुझे अच्छा नहीं लगता। संत लोग कहते हैं कि साप देने, मारने और कठोर वचन कहने पर भी ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। दुराचारी यानी सीलहीन और मूर्ख ब्राह्मण पूजने योग्य है, परंतु गुण और ज्ञान में प्रवीण शूद्र पूजनीय नहीं है। भाई, दुष्ट गऊ भी दुही जाती है पर सीधी गधी नहीं दुही जाती।
उपर्युक्त तथाकथित मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा निर्धारित मर्यादा सारे मनुष्य के लिए मान्य ही कही जाएगी। इसके अनुसार अच्छे कर्मों से भी कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता और दुराचारी और मूर्ख होने पर भी वह जन्मजात कोई ब्राह्मण ही रहेगा। और दुराचार और मूर्खता ब्राह्मण के लिए वर्णित गुणों या कर्मों का उल्टा है। जब इनके होने पर भी कोई जन्मजात ब्राह्मण अपूज्य या शूद्र नहीं कहा जा सकता, तो फिर नीच कर्म करने वाला शूद्र कहने वाले के पास क्या तर्क रह जाता है। जो कर्म पर जाति मानकर रामचरितमानस के प्रसंगों को उचित ठहराते हैं, उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि मानसकार का एकमात्र उद्देश्य जन्म से ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताना था, कर्म से नहीं। साथियों, बहुत बड़ी बात आपके सामने आ चुकी है। वहाँ पर आपने पीछे भी दोहों में देखा कि किस प्रकार ब्राह्मणों को महत्व दे रहे हैं राम के लिए, और सभी क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें तो ब्राह्मण की पूजा करवानी है, क्योंकि ब्राह्मण ही वह पुस्तक लिख रहा है। गरुड़ को उपदेश देने वाले काकभुसुंडी कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़ी मज़ेदार बात है। विप्र निरक्षर लोलुपकामी निराचर सठ वृषली स्वामी शूद्र करहि जब तप व्रत नाना बैठी बरासन कहीं पुराना सब नर कल्पित करहि अचारा जाय न वरनी अनीति अपारा। भाई देखिए क्या बड़े मज़ेदार बात है। इसका अर्थ है कलयुग में ब्राह्मण अपढ़ लोभी कामी संध्या आदि आचार ना करने वाले सठ होते हैं। कौन? कलयुग में ब्राह्मण क्या अपढ़ लोभी कामी संध्या ना करने वाले सठ होते हैं, और नटनी और शूद्र स्त्रियों को घर में डाल देते हैं। शूद्र नाना भांति के जब तब व्रत करते हैं और व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण भासते हैं। आप सभी से ये छिपा नहीं होगा। आज हमारे समाज में शूद्रों में यह प्रचलन है कि वो भागवत का पाठ कर रहे हैं और वो गद्दी पे बैठ के खुद पुराण का प्रवचन कर रहे हैं। कैसे? वह कि उससे धन आ रहा है तो उस धन के लिए वो कथावाचक बन बैठे हैं। तो ये पहले से ये लोग लिख चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि आगे चल के यही होगा। और ब्राह्मण क्या करेगा? अनपढ़ रहेगा, लोभी रहेगा, कामी रहेगा, और जो ब्राह्मण का काम था वो शूद्र करने लगेगा, यानी व्यवस्था उलट जाएगी। और ब्राह्मण शूद्र का काम तो नहीं करेगा, लेकिन लोभी कामी रहेगा, लेकिन उसके बाद भी उसकी इज्जत उतनी ही रहेगी। लेकिन शूद्र वो करेगा भी तब भी उसकी इज्जत उतनी नहीं होगी, क्योंकि शूद्रों के लिए ये सब मना था। तो यही आपके महापुरुष ने खोज के आपके लिए दिया है कि आप जाग जाइए। आपको जगाने के लिए उन्होंने ये पुस्तक का निर्माण किया है, और आप वास्तव में जाग तो जाते, लेकिन आप सोने का नाटक कर रहे हैं, तो कैसे जाग जाएंगे। तो आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। सब मनुष्य मनमाना आचार करते हैं, ऐसा अपार अन्याय कहा नहीं जा सकता। जो लोग कर्म पर जाति या वर्ण की परिभाषा या व्याख्या करते हैं और जन्म से जाति को ना मानकर उसके तीखेपन को कुछ कम करना चाहते हैं, वे ऊपर की चौपाइयों पर ध्यान देने का कष्ट करें। सारे कुकर्मों को करते हुए भी काकभुसुंडी उसे ब्राह्मणवाद शब्द से संबोधित करते हैं, और जब तप व्रत आदि तथाकथित सुकर्मों को करने वाले शूद्रों के उक्त कामों को अनीति की संज्ञा दे रहे हैं कि जो शूद्र ये काम करेंगे, अगर वो कथावाचन कर रहे हैं तो क्या है, वह नीच काम कर रहे हैं, अनीति का काम कर रहे हैं। तो आगे देखिए, यह है रामचरितमानस की मर्यादा, जिसमें कर्म से जाति नहीं बनती, वर्ण जन्म से ही बनती है। यद्यपि कर्म से जाति या वर्ण मानने वाले उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं, क्योंकि जाति पात या वर्ण में बटा समाज मानव समता पर आधारित वर्ण विहीन समाज से सदैव हारा है और हारता रहेगा। अतः जो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था उत्तम सिद्ध करने का दुष्प्रयास करते हैं, समाज के उतने ही पतनकारी हैं जितने जन्म से वर्ण में बांटने वाले। आदर्श मानव समूह तो वही है जो सम
धर्म आज यानी अर्थात आज बराबर हो, उसे ही समाज की संज्ञा दी जा सकती है। गैर बराबर मानवों को समूह समाज कहलाने का अधिकारी नहीं। कहना ना होगा कि रामचरितमानस मानव में गैर बराबरी पैदा करने वाली एक निहायत तर्क रहित किताब है, जो ब्राह्मणों के जरिए श्रमशील लोगों के शोषण के षड्यंत्र का प्रतिपादन इस प्रकार करती है जैसे कोई अफीम के मजे बताकर किसी को अफीम का आदी बनाकर उसके सुख एवं शरीर को नष्ट करने का कुचक्र रचे। अब स्वयं कथाकार पंडित तुलसीदास का जात पात के बारे में क्या विचार है वह आप इसे भी जान ले। अभीर यमन किरात खस स्वपचादि अति अघ उपजे, कही नाम बारक तेहि पावक हो ही राम नमामिति। यानी अहीर, मुसलमान, भंगी, भील वगैरह अत्यंत पापी और नीच लोग भी एक बार राम नाम कहने से पवित्र हो जाते हैं। ऐसे राम जी को प्रणाम है। सारे अहीर, मुसलमान, भंगी, भील वगैरह लोग अत्यंत पापी और नीच हैं। इतना कहना स्पष्ट है कि पंडित तुलसीदास जन्म से जाति मानते थे, अन्यथा इतना ही कहना पर्याप्त होता है कि अमुक नीच और पाप कर्म करने वाले लोग भी एक बार राम का नाम लेने पर पवित्र हो जाते हैं। यानी आप सभी को अब पता चल गया होगा, हमारे अहीर लोग जो अहीर भाई हैं उन्हें भी अब पता चल गया होगा कि यह किस प्रकार से नीच हैं। लेकिन ये नीच भी अगर राम का नाम लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। और आज तक पता नहीं कितनी बार हम लोगों के तो नाम में ही राम लग गया, लेकिन बेचारे आज तक हम लोग पवित्र नहीं हो पाए। मेरे पिताजी का भी नाम आगे राम लग गया था, वो भी पवित्र नहीं हो पाए। उनके पिताजी का भी नाम आगे राम लगा था, लेकिन पवित्र नहीं हो पाए। इसका मतलब है कि राम में पवित्रता करने वाला कोई गुण नहीं है। अगर पवित्र हुए होते तो हम लोगों को ब्राह्मण लोग हाथ पे लेके घूम रहे होते, क्योंकि हमारे तो नाम में ही राम है। लेकिन क्या हुआ पवित्र। तो ये जिसने भी कहा कि राम का नाम लेने से पवित्र हो जाते हैं, इसने ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट मार्केट में प्रस्तुत किया। राम नाम का प्रोडक्ट जो है वह पूरी तरह से फॉल्स है। उसमें पवित्रता करने जैसा कोई गुण नहीं है। और अगर राम में पवित्रता करने जैसा गुण होता तो अनुसूचित जाति में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, पिछड़े समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके सबके आगे नाम के राम मिलेगा। लेकिन बेचारे आज भी वो शूद्र के शूद्र ही हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये प्रोडक्ट गड़बड़ है, ये प्रोडक्ट काम नहीं करता। ये राम नाम जो पवित्र करने के लिए बना है, ये पवित्र नहीं करता, क्योंकि आज तक ओबीसी एससी वाले कोई भी पवित्र नहीं हो पाए। लेकिन कहते हैं कि इसे करने से पवित्र हो जाएंगे। तो आइए पुस्तक की ओर चलते हैं। अन्यथा इतना ही कहना पर्याप्त होता है कि अमुक नीच और पाप कर्म करने वाले लोग भी एक बार राम का नाम कहने पर पवित्र हो जाते हैं। वह यह कवि स्वयं कहता है कि उसकी ऐसी मान्यता है, तो फिर ब्राह्मणवादी अपना सिर क्यों यह सिद्ध करने में मार रहे हैं कि पंडित तुलसीदास का मतलब शूद्र से नीच कर्म करने वाला था। ऊपर के छंद में पंडित तुलसीदास ने अहीर, मुसलमान, भील, भंगी आदि जातियों के खिलाफ विश्वमन करके अपनी उच्चता के मिथ्या दंभ में इन्हें नीच व पापी कहा है। यदि एक बार राम कहने पर ये जातियां या ये लोग पवित्र हो जाते हैं, तो फिर किसी को बदनाम करने का ऐसा ही हुनर रहा जैसे कोई किसी के लिए कहे कि यह पहले दर्जे के डकैत रहे किंतु गंगा से पवित्र हो सकते हैं। इससे सारे लोग उसे अवगुणी तो निश्चय ही मान लेंगे। फिर ये पवित्र हो ना हो, इससे उन्हें क्या मतलब। यही हाल मानसकार पंडित तुलसीदास का है, जो रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ कहकर वकालत करते या धार्मिक ग्रंथ का दर्जा देना चाहते हैं। वे जरा अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछें कि क्या कोई ऐसा भी धर्म है जो इंसान को अच्छा काम करने से रोकता है। यदि धर्म के अनुसार सच बोलना अच्छा है तो कोई भी सच बोलकर धर्म की राह पर चल सकता है, किंतु रामचरितमानस तो जप, तप,
व्रत और पुराण पाठ को शूद्र द्वारा किए जाने पर अपार अनीति की संज्ञा देता है। यदि वे अच्छे काम हैं तो फिर काक भुसंडी ऋषि शूद्रों को इन्हें करने पर क्यों रोक लगाते हैं? और अगर ये शोषण के औजार ब्राह्मणों को सौंपे गए हैं तो फिर ऐसा शोषण का पोषक धर्म का ग्रंथ नहीं, अधर्म का ग्रंथ है। साथियों, आप सभी को ये मालूम हुआ इस पुस्तक के इन अंशों से कि आपको पता चल गया कि राम का नाम पवित्र है, राम नाम जप ले स्वर्ग रास्ता मिल जाएगा। तो राम का जप करने से जब ये बेचारे शूद्र रह गए और जो राम का नाम जपने से ये बेचारे जिन्हें नीच कहा तुलसी ने वो नीच ही रह गए, तो राम नाम में दम कहाँ? राम नाम में कोई दम नहीं है। राम नाम में केवल यही इतना दम है कि वह किसी जाति विशेष द्वारा उसका नाम लेने पे उसका पेट भर सकता है, क्योंकि बाकियों के लिए वह कुछ नहीं कर सकता। बाकियों के लिए इतना कर सकता है कि उनकी जेब ढीली करवा सकता है। भगवान के नाम पर उनके साथ भावुकता पूर्ण, उनको भावनाओं में बहाकर उनके साथ ठगी करवा सकता है, लेकिन उनका हित नहीं करवा सकता। और नहीं, राम ने कहीं किसी ओबीसी एससी का हित किया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे पूर्वजों में, मेरे परिवार में, मेरे जो पिताजी 4 भाई थे, सभी के नाम में राम था, लेकिन ये बेचारे शूद्र के शूद्र ही रह गए। तो इसी तरह मेरे गांव में भी आधे से ज़्यादा लोगों को नाम राम है, राम से शुरू होता है, लेकिन वे बेचारे पवित्र नहीं हो पाए। उनके यहाँ ब्राह्मणों ने खाना नहीं खाया। ब्राह्मण उनके यहाँ आता था और अपना खाना खुद बनाता था और खुद खाता था और कहता था कि तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है, तुम पवित्र हो गए, तुम्हारा जीवन सफल हो गया, तुमने आज ब्रह्म भोज कर दिया। बेचारे जिसके घर खाया है उसका अन्न लिया, उसका पानी लिया, उसका नमक लिया, उसकी दक्षिणा ली, लेकिन उसके हाथ से न खाया न उसके हाथ से बनवाया, और सब कुछ उसका लिया, लेकिन केवल उसको न परोसने नहीं दिया, न खाना बनाने दिया, लेकिन नोट उसके हाथ से लिया। तो आप समझ सकते हैं कि राम कहीं नहीं किसी को पवित्र कर सकता, न आज तक कर पाया है, न कर पाएगा। तो साथियों, ये हमारे महापुरुषों ने जो पुस्तकें लिख के दी हैं हमें, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें इनका अध्ययन गहनता के साथ करना चाहिए। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यदि उन्हें लगता है कि जागो पंच वीडियो अच्छा बना कर देता है तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।